हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी जेस टू द पॉइंट। और आज है हमारी इकोनॉमिक्स की 7वीं क्लास और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो चलो सीधा टू द पॉइंट शुरू करते हैं। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी यानी कि मूल आर्थिक समस्याएं और इसके पीछे का जो है कारण वो समझते हैं क्या है। संसाधन जो है वो सीमित है ना। संसाधन सीमित हैं, स्कार्स हैं, और मानव इच्छाएं क्या है वो ह्यूमन वांट्स असीमित हैं। इसलिए हर अर्थव्यवस्था को तीन मुख्य प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। और वो तीन मुख्य प्रश्न क्या है? वो है सबसे पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि क्या उत्पादन किया जाए। ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ भी उत्पादन कर देंगे। मान लो डिमांड जो है वो है चावल की, राइस की, तो हम लोग ज़बरदस्ती जो है वीट, गेहूं का उत्पादन तो नहीं करने लग जाएंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और उसी को क्या बोलेंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस, ये समझना कि क्या उत्पादन किया जाए। और इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ है कि सीमित संसाधनों का उपयोग करके कौन से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन जो है वो किया जाए। इसी को जो है बोलेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस। तो ये हो, इसका हमने अर्थ समझ लिया। अब इसमें देखते हैं मुख्य निर्णय क्या क्या है, क्या इसमें लिए जाते हैं। देखो, उपभोक्ता वस्तुएं या पूंजीगत वस्तुएं, कृषि आधारित उत्पाद या औद्योगिक उत्पाद, लग्जरी गुड्स या आवश्यक वस्तुएं, इनमें से क्या उत्पादन किया जाए। यानी कि कंज्यूमर जो चाह रहा है वो उत्पादित करें, या जो पूंजीगत वस्तुएं, जो कैपिटल वस्तुएं हैं उसका उसका उत्पादन करें। कृषि आधारित उत्पाद या औद्योगिक उत्पाद, यानी कि जो कृषि के लिए जो उत्पाद होते हैं, धान चावल ये सब उत्पादित करें, या औद्योगिक उत्पाद यानी कि जो उद्योगों में काम में लाया जा सके वो। लग्जरी गुड्स यानी कि जैसे कार हो गया, ये एक लग्जरी गुड है। या आवश्यक वस्तुएं, जो बेसिक वस्तुएं हैं, जो एकदम नीडी वस्तुएं हैं, जैसे खाने पीने का सामान हो गया, ये सब उत्पादन करें। तो व्हाट टू प्रोड्यूस ये जानना जरूरी होता है, ये निर्णय लेना जरूरी होता है। तो इसलिए पहला समस्या क्या है इकोनॉमिक्स का, कि व्हाट टू प्रोड्यूस, कि आखिर क्या हम लोग उत्पादन क्या करें। ठीक। इसके बाद हम लोग आते हैं अगले पॉइंट पे, और ये है हमारा एग्जाम्पल। पहला पॉइंट का एग्जाम्पल है, यदि देश में खाद्यान्न की कमी है, यानी कि जो खाने पीने का सामान है उसकी कमी है, तो सरकार क्या करेगी? गेहूं चावल के अधिक उत्पादन को प्रोत्साहित करेगी। सीधी सी बात है। यदि टेक्नोलॉजी सेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कंपनियां मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक सामान के उत्पादन को बढ़ाएंगी। इसका एक उदाहरण हो गया। तो यहाँ पर जो है व्हाट टू प्रोड्यूस समझना जरूरी होता है। ठीक। इसके बाद आते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट, हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि उत्पादन कैसे किया जाए। ठीक। अब देखो, इसका अर्थ क्या है, किस तकनीक और किन संसाधनों का उपयोग करके उत्पादन किया जाए। इसके दो मुख्य तरीके हैं। ठीक। पहला देखते हैं हम लोग, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, यानी कि जो ज़्यादा श्रम का उपयोग है वो उसका जो है इस उत्पादन किया जाए, वो लगा करके उत्पादन किया जाए। जैसे भारत, बांग्लादेश जैसे देशों में कपड़ा उद्योग में क्या होता है, ज़्यादा श्रम का उपयोग होता है। और वहीं दूसरा क्या है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, यानी कि मशीन तकनीक का ज़्यादा उपयोग किया जाए। जैसे जापान में ऑटोमोबाइल उत्पादन मशीनों में। तो यानी कि हम यहाँ देख सकते हैं, जो हमारा पॉइंट है कि हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन किया जाए। ये मतलब ज़्यादा श्रम का उपयोग करें या मशीन और तकनीक का ज़्यादा उपयोग करें, डिपेंड करेगा हमारी इकोनॉमी कैसी है, लेबर इंटेंसिव है या कैपिटल इंटेंसिव है। तो उस हिसाब से हम लोग लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करेंगे या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करेंगे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा एग्जाम्पल, भारत में कृषि उत्पादन में श्रम प्रधान तरीका जो है वो अपनाया जाता है। अमेरिका में खेती में मशीनों और उन्नत तकनीक का उपयोग किया जाता है। ठीक। और अर्थव्यवस्था यह तय करती है कि उसकी स्थितियों और संसाधनों के अनुसार कौन सा तरीका जो है वो उपयुक्त है। जैसे देखो, यूएस की इकोनॉमी क्या है, बहुत तगड़ी है, बहुत एक तरह से मजबूत है। और इंडियन इकोनॉमी थोड़ी सी जो है कमजोर है। तो वहाँ पर क्या है, यूएस में, अमेरिका में खेती में मशीनों और उन्नत तकनीक का उपयोग किया जाता है। और भारत में क्या है, भारत में ज़्यादा थोड़ा सा श्रम प्रधान तरीका होता है। यानी कि देख सकते हैं हम लोग कि वहाँ पर हायर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है।
वहाँ पर बहुत ज़्यादा सैटेलाइट से जो है उनको बताया जाता है कि किस तरह का मौसम अभी रहने वाला है, टू द एकदम अपडेटेड तरीका यहाँ पर वहाँ पर उन लोगों को मिलता है। इंडिया में उतनी अच्छी अभी व्यवस्था नहीं है, तो जैसी देश की अर्थव्यवस्था रहेगी वैसी तय करेगी कि उसकी स्थितियों और संसाधनों के अनुसार कौन सा तरीका जो है उपयुक्त होगा। ठीक है, ये हमने इसका एग्जाम्पल समझा। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पर, और ये है हमारा फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी कि किसके लिए उत्पादन जो है वो किया जाए। अब देखो, उत्पादित वस्तुएं समाज के किस वर्ग के लिए होंगी, इसका सिंपल मतलब है कि किसके लिए उत्पादन होगा। क्या है इसमें, कितने हिस्से अमीर, मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास और गरीब को मिलेंगे, इसका ये मतलब हो गया। अब आगे आते हैं, इसका मुख्य निर्धारक कौन है। देखो, आय वितरण यानी कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, क्रय क्षमता यानी कि परचेजिंग पावर है, सरकार की नीतियां जो सब्सिडीज हैं, वेलफेयर्स हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, वो सब ये जो है डिसाइड करती हैं। क्या डिसाइड करती हैं, वो डिसाइड करती हैं ये कि फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए। ठीक, अब आगे आते हैं। अब इसका है एग्जाम्पल हमारे सामने। देखो, पहला है, कम आय वाले लोगों के लिए सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु सरकारी पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है चलाया जाता है, सरकार ये चलाती है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा वेलफेयर, एक मिनट, हाँ, सॉरी, हम्म हम्म, तो जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, ये उसके अंतर्गत आ जाती है हमारी सरकारी पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हाई इनकम, और दूसरा क्या है, हाई इनकम समूह के लिए प्रीमियम कारें, ठीक है, जो एकदम लग्जरियस ब्रांड्स हैं, लग्जरियस चीज़ें हैं, तो हाई इनकम समूह के लिए वो इस्तेमाल होंगी, वो जो है उत्पादित होंगी, और लग्जरी उत्पादों का उत्पादन किया जाता है। तो ये हो गया फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं, मार्केट सिस्टम इन समस्याओं को जो है वो कैसे हल करता है। देखो, पहला क्या पॉइंट था हमारा, व्हाट टू प्रोड्यूस, कैसे क्या हम लोग प्रोड्यूस करें। डिमांड एंड प्राइस सिस्टम, ये डिसाइड करता है, मार्केट इस तरह से डिसाइड करता है कि डिमांड क्या रहेगा और उस हिसाब से प्राइस सिस्टम क्या रहेगा। तो जिस वस्तु की मांग जो है वो अधिक होती है, बाजार उसी वस्तु का अधिक उत्पादन करवाता है। सीधी सी बात है, जिसकी मांग होगी उसका उत्पादन करवाएंगे ताकि वही बिके। फिर अधिक कीमत से उत्पादकों को संकेत मिलता है कि उत्पादन क्या करें, बढ़ाया जाए। ठीक, जब कीमतें अधिक होंगी तो उत्पादकों को संकेत मिलता है कि क्या होगा, उत्पादन को हम लोग बढ़ा सकें। ठीक, एकदम आसान भाषा में ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा नहीं लगता मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। फिर आगे क्या है, अगला पॉइंट है हाउ टू प्रोड्यूस, इसका समझते हैं, मार्केट कैसे तय करता है इन सब चीज़ों को। इसका क्या, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, समझते हैं इसको। कंपनियां वही तकनीक चुनती हैं जो लागत कम करे और लाभ बढ़ाए। इसका सीधा सा मतलब है, कंपनियां अक्सर क्या करती हैं कि जहां पर जो है वेजेस, जो है मजदूर को कम जो है वेजेस देने पड़े, और प्रोडक्शन क्या हो, प्रोडक्शन हमारा साथ में बढ़ता भी रहे, तो इस तरह से वो कंपनियां डिसाइड करती हैं। कंपनियां वही तकनीक चुनती हैं जो लागत कम करे और लाभ बढ़ाए। यदि श्रम सस्ता है, यानी लेबर जो है वो सस्ता है, तो श्रम प्रधान तकनीक चुनी जाएगी। सीधी सी बात है, अगर लेबर जो है वो सस्ता है तो इसको चुना जाएगा, और अगर यदि मशीन सस्ता है लेबर से तो मशीन चुना जाएगा। ठीक, तो वही बात यहाँ पर लिखा गया है। अगला पॉइंट है फॉर होम टू प्रोड्यूस। देखो, ये मार्केट कैसे डिसाइड करता है, इनकम एंड परचेजिंग पावर। अब किसके लिए क्या उत्पादन किया जाएगा, वो कैसे डिसाइड होगा, अब जैसे ही खरीदने की ताकत जिसकी जैसी होगी वैसे डिसाइड होगा, जैसा उसका इनकम होगा। तो जिसकी आय और क्रय क्षमता अधिक होती है वस्तुएं मुख्यतः उसे ही मिलती हैं। या बाजार तंत्र आय पर आधारित वितरण करता है, ये ध्यान रखना है, बाजार तंत्र क्या करता है, मार्केट सिस्टम आय पर आधारित वितरण करता है, जैसी आय होगी वैसा वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा प्रोडक्शन को। फिर इसका अगला पॉइंट देखते हैं। अब इंडियाज अप्रोच, यानी कि जो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, वही क्या है, इंडिया का अप्रोच है। देखो, भारत ना पूरी तरह बाजार आधारित है और ना ही पूरी तरह सरकारी नियंत्रण वाला है, दोनों मिलकर के कार्य करते हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं भी ये पीपीएस, पीपीपी, ट्रिपल पी जो है ये बहुत न्यूज़ में रहता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो भारत जो है इसी पर चलता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में समाधान कैसे होता है, भारत कैसे इसको जो है सॉल्व करता है ऐसे प्रॉब्लम को।
कि भारत में क्या प्रोड्यूस किया जाना चाहिए, व्हाट टू प्रोड्यूस। बाजार मांग के आधार पर उत्पादन करता है। बाजार जो है मांग के आधार पर क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा, जैसी मांग होगी वैसा प्रोडक्शन करेगा। सरकार आवश्यक वस्तुओं फूड ग्रेन्स और मेडिसिन पर ध्यान देती है, जो एकदम बेसिक चीज़ें हैं। फूड ग्रेन्स अन्न हो गया, खाद्यान्न हो गया, मेडिसिन दवाइयों पर ध्यान देगी, और सरकार को ये करना भी चाहिए क्योंकि भारत क्या है, एक वेलफेयर स्टेट है। किसी भी वेलफेयर स्टेट का ये सब काम होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा हाउ टू प्रोड्यूस। अब देखो, निजी क्षेत्र दक्षता और तकनीक के आधार पर, सरकारी क्षेत्र रोजगार बढ़ाने के लिए श्रम प्रधान तरीकों का उपयोग। ध्यान से समझना है कि हाउ टू प्रोड्यूस भारत में कैसे डिसाइड होता है। निजी क्षेत्र दक्षता और तकनीक के आधार पर काम करता है, ठीक है। जो निजी क्षेत्र है वो दक्षता और तकनीक के आधार पर काम करता है, और सरकार जो है, सरकारी क्षेत्र रोजगार बढ़ाने के लिए श्रम प्रधान तरीकों का उपयोग करता है। निजी क्षेत्र को जो भी अपने फायदे में लगेगा, अगर लेबर उसको चाहिए, ठीक, तो वो लेबर, अगर लेबर लेने से उसको फायदा है तो वो लेबर को चुनेगा। अगर मशीन चुनने से उसे फायदा है तो वो मशीन को चुनेगा। लेकिन सरकारी क्षेत्र क्या करता है, वो रोजगार बढ़ाने के लिए श्रम प्रधान तरीकों का उपयोग अक्सर करते हैं, क्योंकि श्रम प्रधान जैसे चुनेंगे अधिक लेबर आएंगे, अधिक लेबर को रोजगार मिलेगा, ठीक। इसके बाद है तीसरा पॉइंट, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब देखो, बाजार आय पर आधारित वितरण करेगा, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। जैसी आय होगी वैसा वो जो है डिस्ट्रीब्यूशन करेगा प्रोडक्ट्स का। और सरकार क्या करेगी, सरकार पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना चलाएगी। सरकार जो है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस चलाएगी। उज्ज्वला योजना चलाएगी हेल्थ स्कीम्स के लिए। हेल्थ स्कीम्स के माध्यम से गरीबों तक वस्तुएं पहुंचाकर असमानता क्या करती है, वो कम करती है, कम करेगी। तो बाजार आय आधारित वितरण करेगा और सरकार जो है वेलफेयर स्कीम्स चलाएगी। तो इस तरह से फॉर होम टू प्रोड्यूस भारत में जो है वो डिसाइड होता है, ठीक है। अब इसके आगे का पॉइंट थोड़ा सा हम लोग जो है इसको संक्षेप में इसको कर लेंगे, उसके बाद ये हमारा खत्म हो जाएगा। संक्षेप में सार देखते हैं इसका। देखो, मूल आर्थिक समस्याएं क्या उत्पन्न होती हैं। मूल आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं किसके कारण, अभाव के कारण, स्कार्सिटी के कारण। दरअसल स्कार्सिटी क्या है, इकोनॉमिक्स की जड़ है, सीधी सी बात है। तो मूल आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न होंगी स्कार्सिटी के कारण। और तीन मुख्य प्रश्न हर अर्थव्यवस्था को हल करने पड़ते हैं। कौन कौन से हैं, पढ़ा हमने अभी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये हो गया। अब इसका अगला पॉइंट है, बाजार और सरकार मिलकर भारत में इन समस्याओं का क्या करते हैं, समाधान करते हैं। भारत में वही चलता है, मिक्स्ड सिस्टम है ना भारत में, इसीलिए। तो सरकार और जो है निजी अर्थव्यवस्था दोनों मिलकर के इन समस्याओं का समाधान करती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है क्लास 7 खत्म होता है। इसमें हमने पढ़ा है कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी क्या है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।